जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, परिवर्तनी एकादशी। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। बड़ी ही अद्भुत कथा है और जानते हैं सिर्फ इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। तो पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, क्या कहा? वे बोले, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपया करके आप सब मुझे यह सब समझाकर बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश मानो इन तीनों की पूजा कर रहा है और उसका फल पाता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सब सुनकर विस्मित होकर युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। यहाँ पर भगवान नारायण और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, यह दोनों एक ही हैं। इसीलिए युधिष्ठिर ऐसा कह रहे हैं कि आप किस तरह से सोते और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यह बात भगवान हम सबसे भी कह रहे हैं। भगवान आगे बोले, त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत पराक्रमी था और वह मेरा बहुत बड़ा भक्त था। दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया उनकी प्रार्थना पर और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपया करके यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने
अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया और बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। उसने मुझसे कहा कि हे प्रभु, मैं सदा आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। इस पर मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, अर्थात मैं स्वयं करवट बदलता हूँ। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए, इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और इस कथा का सार यह है कि दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य में बुरी होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान ने इतने डिटेल में, इतने सहज रूप में हमें यह कथा सुनाई और हमें बताया कि इस एकादशी का व्रत करने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी के व्रत का ज़रूर पालन करें, सभी आनंद में रहें, बहुत बहुत भगवान के नाम का जप करें। इस दिन किया जाने वाला जप नॉर्मल डेज़ में जैसे एक माला एक ही माला में काउंट होती है, लेकिन एकादशी के दिन जो माला की जाती है वो एक माला 10 माला के बराबर होती है। तो यह ज़रूर करना चाहिए। बहुत कथा सुने, भगवान का नाम जप करें और साथ साथ कीर्तन करें। कीर्तन की भी बहुत महिमा है। जितना हो सके अपना समय भक्ति में दें। कोई छल कपट, कोई किसी की बुराई, कोई भी ऐसा काम ना करे जो भगवान को प्रिय नहीं। आशा है आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। जय जय श्री राधे। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।